सैयद सलार गाजी मसूद रहमतुल्लाह अलैह और बाले मियाँ का जो आस्थाना है वो हिंदू मुस्लिम एकता का मरकज भी कहलाता है। और यही वजह है कि देश और दुनिया के जो जायरीन होते हैं वो अपनी आस्था रखते हैं। इस वक्त मैं गोरखपुर में मौजूद हूँ और गोरखपुर में एक सनातन धर्म के मानने वाली फैमिली आप तस्वीरों में देखेंगे। और ये फैमिली कई सालों से यहाँ पर जो है बाबा के प्रति आस्था रखती है। और आज इस बच्चे का मुंडन भी हुआ, तस्वीरों में देखेंगे। और ये लोगों का कहना है कि ये तो पोते हैं और इनके पिताजी, ये इनके पिताजी है और ये इनके पिताजी है, यानी पिताजी का भी पहले मुंडन यहाँ पर हो चुका था और अब उनके बेटे और उनके बेटे का मुंडन हुआ है। क्या कहना चाहेंगे, एक परंपरा लगातार चली आ रही है? देखो, हमारे पापा दादा उधर सबने यही मुंडन होता था और हमें अफसोस बात का इस बार मेला नहीं लगा है। और बाकी सब कुछ ठीक ठाक से हो गया, बट मेला नहीं लगा है। नहीं, मंदिर में जाकर आप दरगाह पे आए हैं, ऐसा क्यों? भाई आस्था है, हमारे बाप दादा करते हुए आए तो पीछे से चलती आ रही है प्रथा, तो उसी को फॉलो कर रहे हैं हम भी। श्रद्धा है आपकी यहाँ पर? श्रद्धा है, तभी तो हम यहाँ पर हैं आज। अच्छा, ये आपके बच्चे दिल्ली से आए हैं यहाँ पे। अच्छा, दिल्ली से आए हैं। अच्छा, इस बच्चे का भी मुंडन यहाँ, तो दिल्ली से स्पेशल यहाँ पर आते हैं? हाँ, मुंडन के लिए आते हैं। हमारा घर यही है, घर भी हमारा यही है। देखिए, उन राजनीतिक दलों पर एक ये करारा तमाशा है जो हिंदू और मुसलमान दिन रात करते हैं। ये फैमिली दिल्ली से चलकर यहाँ पर बाले मियाँ के मैदान गोरखपुर बहरामपुर में मौजूद है, सिर्फ अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए और इस बच्चे का मुंडन कराने के लिए। और इस बच्ची का भी यहाँ मुंडन हुआ था, आप पिताजी इनका भी मुंडन हुआ था। तो कहीं ना कहीं बाले मियाँ का मैदान पे इस बार जो मेला नहीं लगा है, उसके बावजूद यहाँ पर जो जायरीन है वो भारी तादाद में आ रहे हैं और अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। जिनकी भी मन्नत मुरादे है वो यहाँ पर परंपरागत तरीके से वो मन्नत मुरादे यहाँ पर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन ने किसी वजह से इस बार परमिशन नहीं दिया है, लेकिन जो जायरीनों के आने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। 1000 सालों से यहाँ पर मेला लगता था, लेकिन इस बार कुछ तकनीकी वजह की दिक्कत की वजह से प्रशासन ने जो अनुमति नहीं दिया है। और इसको लेके जो है बहराइच की जो दरगाह है वहाँ के जो लोग हैं वो हाई कोर्ट में गए थे और याचिका दायर किया था, लेकिन हाई कोर्ट ने जो परमिशन दिया सिर्फ पूजा पाठ की परमिशन दिया है। पहले मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा, सामने आप देखिए सैयद सलार गाजी मसूद रहमतुल्लाह अलैह का ये आस्थाना है। और कहते हैं कि 1033 में जो है वो यहाँ पर आए थे, यहाँ पर उन्होंने वो ठहरे भी थे और उनकी याद में यहाँ पर एक दरगाह भी बनी है। लेकिन जो असली उनकी दरगाह है वो बहराइच शरीफ में है और हर साल यहाँ पर मेला लगता है। पिछले सैकड़ों सालों से लगातार यहाँ मेला लगता है और मेले में तमाम लोग आते हैं। लेकिन इस बार जो प्रशासन ने अनुमति नहीं दिया है, इसकी वजह से यहाँ पर आप भीड़ भी देख रहे हैं, बहुत कम है। लोग यहाँ आते हैं जिनकी मन्नत मुरादें होती हैं उसको लेकर वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर दुआएं करते हैं। लेकिन इस बार जो है परमिशन ना मिलने की वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो मैदान है ये मैदान आप देखिए पूरी तरीके से खामोश है। यहाँ पर मेला लगता था, यहाँ पे झूले हैं, तमाम दुकानें हैं वो लगती थी। और मैं बता दूं गोरखपुर और आसपास के तमाम जिलों से लाखों की संख्या में जो जायरीन है वो यहाँ पर आते थे और बाबा की जियारत करते थे, उनके फैज़ से फैज़याब होते थे। लेकिन आप तस्वीरों में देखेंगे ये पूरा ग्राउंड जो है आपको खाली मिलेगा, क्योंकि वजह है साहब प्रशासन ने जो अनुमति नहीं दिया, इसकी वजह से जो बाहर से जो लोग आते थे झूला लेकर और जो तमाम दुकानदार होते थे वो इस बार नहीं आए हैं उनको। और इसी वजह से ये मैदान पूरी तरीके से खाली है और लाखों का यहाँ पे जमावड़ा होता था जो जायरीन होते थे। गोरखपुर की बात नहीं है, गोरखपुर के अलावा तमाम राज्यों से यहाँ पर जायरीन आते थे। नेपाल देश के भी जो जायरीन है वो यहाँ पर आते थे, लेकिन इस बार जो है अनुमति ना मिलने की वजह से यहाँ पर आप देख रहे हैं खामोशी है। और क्योंकि आज से मेले की शुरुआत हो चुकी है और सिर्फ परमिशन मिली है यहाँ पर जियारत करने की, जिनकी मन्नत है मुरादे है वो लोग यहाँ पर आएंगे और किसी तरीके का कोई मेला यहाँ पे नहीं लगेगा। यहाँ के मुतवल्ली जी हम उनसे बात करेंगे। इस बार जो मेले की परमिशन नहीं मिली है, कितनी असुविधा हो रही है? बहुत ज़्यादा असुविधा जनता के लिए, कोई सुविधा, कोई साधन, कोई व्यवस्था न शौच की है, न पानी पीने की है, न पथ प्रकाश की है। बस वैसे ही मेला जो है पब्लिक जियारत के लिए आ रही है, वो भी रात में पता चला है पब्लिक को, तो पब्लिक इतनी टाइम आ रही है। सरजमीन हिंद पर सूफी संतों की तादाद बेशुमार है। उन बेशुमार बुजुर्गों में एक बुजुर्ग सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह, जिसे उर्फ बाले मियाँ के नाम से ख्याति प्राप्त है। और यहाँ प्रदेश के कोने कोने से दूर दराज से तमाम लोग दुकानें लेकर के आते थे। मनोरंजन के अनेक साधन लगते थे, झूला लगते थे। अब सरकार के अनुमति ना मिलने से यहाँ कोई झूला या कोई मनोरंजन की व्यवस्था पब्लिक के नहीं है। ना बाजा गाजा बजा सकते हैं,
जो सरकारी चादर आती थी, जो गागर आता था, वो सब प्रोग्राम कैंसिल है। सब कैंसिल है, कुछ नहीं। अब खाली यही है कि पब्लिक जियारत कर ले और अपनी मन्नत को उतार ले। अच्छा ये बताइए, जो आप बता रहे थे कि जैसे लाखों की संख्या में जो ज़ायरीन आते थे, तो यहाँ पर डोनेट भी करते थे, चंदा भी करता, जिससे यहाँ पर जो निर्माण होता था, यहाँ का सौंदर्यीकरण होता था। इस बार कितना नुकसान हो रहा है दरगाह को? बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, 90% नुकसान हुआ। 90% में जो मनोरंजन के साधन से आमदनी थी, जो दुकानों से आमदनी थी, वो नहीं हो पाई। अब जो चढ़ावे से आमदनी है वही आमदनी होगी। अब उसमें मजार का क्या तामीर तरक्की, आज तक जिला प्रशासन या शासन पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोई व्यवस्था नहीं दी गई। अच्छा वजह क्या थी कि अनुमति नहीं मिल पाई? अब वजह तो यही है कि देखने में आ रहा है कि लोग इनसे क्षुब्ध हैं, इनके नाम से क्षुब्ध हैं। अब आदमी का अपना अपना मनोवैज्ञानिक रूप है कि कोई क्या निर्णय लेता, कोई क्या निर्णय लेता, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है और इस मेले में हिंदू मुस्लिम हर धर्म के, हर जात के लोग शिरकत करते थे और अपनी मन्नत मानते थे। चादर, गागर, पलंग, पीढ़ी, जो भी उनकी मन्नतें होती थी वो आके यहाँ उतारते थे, बाबा के दरबार पे चढ़ाते थे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इस बार परमिशन ना मिलने की वजह से यहाँ पे जो सैकड़ों दुकानें लगती थी, झूले लगते थे, उससे जो इनकम होती थी, उससे दरगाह के जो खिदमतदार हैं या दरगाह का जो काम होता था, उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान भी हुआ है। दूसरी बात आपको बता दें, हिंदू और मुस्लिम का एकता का एक बड़ा ये मरकज है और प्रदेश के अलग अलग कोनों से यहाँ पे ज़ायरीन आते थे लाखों की संख्या में। कुछ लोग और हैं, हम उनसे बात करेंगे। इस बार मेला नहीं लगा है, कैसा लग रहा है? नहीं ठीक लग रहा है। अच्छा, हम लोग को मेला बहुत भारी लगता था। अच्छा, आपकी सरकार एकदम हम लोग को, हालांकि देखिए हम लोग से ज्यादा हिंदू इस पूजा करते हैं। अच्छा, ये त्योहार हिंदू ज्यादा करते हैं, हम लोग से ज्यादा करते हैं, लेकिन मेला नहीं लगा, एकदम नहीं लग रहा है। क्या किया जाए, जैसे ही खाली भर है, अपना अपना मन्नत उतार लीजिए, चल गई रही। कहाँ से आप आई हैं? हम आए हैं वहाँ से, नकाहा से आए हैं, नकाहा जंगल से। हाँ, तो देखिए आंटी भी बहुत परेशान है, मेला नहीं लग पाया है। भाई साहब ये बताइए, इस बार मेला नहीं लगा है, कितनी दिक्कत हो रही है? देखिए ये दरगाह जो है हुजूर सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है। यहाँ हज़ारों साल पहले से यहाँ पर मेला लगता था, मगर कभी ऐसा नहीं हुआ। तो ये पहला साल है जो अवाम को, पब्लिक को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको तकलीफ है। प्रशासन ने परमिशन नहीं दिया मेला लगने का, ये बहुत दुख की बात है और सब भाइयों के लिए दुख की बात है। बस इतनी इजाज़त मिली, कोर्ट ने ये कहा कि आप फातिहा करा सकते हैं, अपनी मन्नत पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल, आपको एक बार तस्वीरों में दिखाऊंगा, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये अंदर जो है मेन दरगाह है, आप थोड़ा अंदर चले आइए और देखिएगा तमाम यहाँ पे सभी धर्मों के जो लोग हैं वो आते हैं और यहाँ पे अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। यहाँ पर जिनकी मन्नत और मुराद होती है वो यहाँ पूरी होती है। और इस बार जो मेला ना लगने की वजह से भीड़ भी बहुत कम है। जो बता रहे थे यहाँ के मुतवल्ली की लाखों की जो संख्या होती है वो ज़ायरीन यहाँ पर आते हैं और सभी धर्मों के लोगों की यहाँ पर आस्था है। लेकिन इस बार किन्हीं कारणों से प्रशासन ने अनुमति नहीं दिया है, जिसकी वजह से सैयद सलार गाजी मसूद रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें बाले मियाँ भी कहते हैं, उनका इस बार मेला नहीं लग पाया है। और इसमें परमिशन जो मिली है सिर्फ यहाँ पर जियारत करने की परमिशन मिली है। कहीं ना कहीं लोग इसको लेके मायूस भी हैं।